मंदिरों में सबसे बड़ा अपमान क्या होता है कि सबसे पहले ब्राह्मणों को कटघरे में लेना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है, सबसे पहला। कोई बिरला ही ऐसा मंदिर होगा जहां ब्राह्मणों को सच में ब्राह्मण के तौर पर रखा जाता होगा। देखा कई जगह, बाप रे बाप, हमने भी खूब सेवाएं की है, खूब सुना है। और किसकी अवहेलना कर रहे हैं? जिस ब्राह्मण के अंदर इतनी शक्ति है कि वो ब्राह्मण उस परमात्मा को प्रकट करने की शक्ति रखता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। शास्त्र कह रहे हैं ये सारा जगत किसके अधीन में है? ये परमात्मा के अधीन में ये जगत है। तो परमात्मा किसके अधीन में है? बोले परमात्मा मंत्र के अधीन में है। और मंत्र किसके अधीन में है? बोले ब्राह्मणों के अधीन में मंत्र है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है ब्राह्मणों के? ये थैला भर के ले गया, ये जब देखो पूजा पाठ में जाता है, ये जब देखो मंदिर में टिकता नहीं है, इसको कोई ये नहीं है, इन्होंने तो गाड़ी ले ली, इन्होंने मकान बना लिया। तो क्यों ना बनाए? मुझे एक बात समझ में नहीं आई आज तक। जब तुम उस ब्राह्मण से पूजा, यानी जब दीपावली पूजा करते हो और ब्राह्मण को बुला करके करवाते हो, और तुम्हें इतना भरोसा है कि उस ब्राह्मण की पूजा से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी, हमारे घर में बरकत आ जाएगी, तो जब उस ब्राह्मण की पूजा से तुम्हारे घर में बरकत आ सकती है, तो उस ब्राह्मण के घर में क्यों नहीं बरकत आ सकती है जो नित्य प्रति पूजा कर रहा है, जो नित्य प्रति पूजा कर रहा है, मां लक्ष्मी की उपासना कर रहा है? क्यों नहीं बरसेगी उसके पास लक्ष्मी? जरूर बरसेगी। आपके जलने से कुछ नहीं होगा, आप जलते रहो कि ब्राह्मण ने मकान बना लिया, ब्राह्मण ने कोठी बना ली, ब्राह्मण ने गाड़ी ले ली। ले गई, ठाकुर की कृपा है। जो ठाकुर की सेवा में लगे हुए हैं, जो मां लक्ष्मी की सेवा में लगे हुए हैं, उनको तो देगी ही देगी, हर हाल में देगी। और हम बैर उसी से ही मोल ले लेते हैं, उसी ब्राह्मण से मोल। फिर भगवान की तो बात छोड़ो, कितने ऐसे मंदिर देखे हैं, बुरा मत मानिएगा, पीड़ा होती है इसलिए वो, क्योंकि मंदिर से वैसे अपना कोई वास्ता नहीं है, भगवान से वास्ता है, भगवान हर जगह विद्यमान है, लेकिन पीड़ा जरूर होती है। बैठ करके कभी ये डिस्कस है, मंदिर ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग देखे जो मंदिर के प्रधान ऐसे, सच में बड़ी भगवान की कृपा उनके ऊपर, बड़ी भगवान की। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं लोग कि जिन्होंने मंदिर का आधा गुल्लक ब्राह्मणों को देते हैं, जैसे गुल्लक खुली आधा ब्राह्मणों की। और ऐसे भी देखे हैं कि जिन्होंने ब्राह्मण की तो पूजा पाठ करने बाहर जाएगा तो आधा हमें दे। तो ऐसे धंधेबाजों को क्या कहेंगे? वो कभी डिस्कस नहीं करते कि भगवान का भोग क्या लग रहा है, वो कभी डिस्कस नहीं करेंगे कि भगवान के वस्त्र अच्छे हैं या नहीं है। डिस्कस किस बात का होता है? ओहो, ना पूछो। बीजेपी को वोट डालना कि कांग्रेस को डालना? ये आम आदमी को पड़ेगी या समाजवादी पार्टी को पड़ेगी? नहीं, इतने मेंबर इकट्ठे कर लो कि अगली बारी हम चुनाव जीत जाए। किसके सामने? उस भगवान के सामने। ऐसी मार मारेगा कि कई पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, कई पीढ़ियां। इसलिए मैं तो खुला कहता, जिसको बुरा लगे लगता रहे, अपना उसमें कोई ये नहीं, लेकिन धर्म जिस बात को कह रहा है उसको समझो, स्वीकार करो उसको। राजनीति करनी है, चुनाव लड़ो बढ़िया ढंग से और खुले चुनाव लड़ो। सेवा करो मंदिर में जाकर, जरूर मंदिर जाओ, जरूर जाओ, नित्य प्रति जाओ, खूब दान करो, खूब पूजा करो, खूब पाठ करो, लेकिन उसमें गंध मत फैलाओ। वो भगवान देसी घी है, उसको अनलिमिटेड अगर कुछ करोगे तो ऐसा पतन करेगा कि कुछ नहीं बचाएगा, कुछ भी नहीं बचाएगा, रोते रहना सारी जिंदगी। और ये बात मैंने कई बार बोली भी है और प्रैक्टिकली देखी भी है। कभी कभी मौत इतनी खतरनाक होती है कि प्राण निकलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, प्राण निकलने मुश्किल हो जाते हैं।
इसलिए भय करो धर्म से, ज्यादा नजदीक मत जाओ। मैंने तो यहां तक कहा है कि मंदिरों में मत रखो ये प्रधानगिरी और फलानीगिरी की, बहु सबसे कहो कि हम सेवक हैं, बस सेवक हैं, सेवा करो। और जिस दिन आप उस सेवा भाव से जाओगे ना, वो भगवान ऐसा देगा आपको कि किसी बात की कमी नहीं रखेगा।